Good morning, all of you. Class 2, subject Social Science, Lesson 4 और Day 1 है और डेट जो है 29 है। अब इसमें चैप्टर का नाम है बिल्डर्स ऑफ हाउसेज। मकान जो हैं बनाते हैं वो कैसे कैसे किस तरह का वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है CW के तौर पे हाउस के बारे में कुछ लाइंस लिखिएगा, कुछ 2 या 3 लाइन। तो इस तरह से वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन, हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड स्टॉर्म्स। तो घर हमें ठंडा से, गर्मी से, वर्षा से, आंधी से, दुश्मनों से और जंगली जानवरों से बचाता है। देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाउसेज जो हैं ये कितने प्रकार के हैं। तो सामान्यतः लोग जो हैं ये 2 प्रकार के हैं। तो इसके बारे में देखेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेज। अर्ली टाइम पीपुल डिड नॉट know how to build the house. They live in caves and under the trees. Slowly they learn to build homes with mud, leaves, branches, straw and skins of animals. Such houses were called temporary और कच्चा हाउस। तो पहले के अर्ली मीन्स पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, वो मकान बनाना नहीं जानते थे। तो वे रहते कैसे थे, वो गुफा में, मांद में और वृक्ष के नीचे। फिर धीरे धीरे जब कुछ सीखे तो वो क्या किए, मड मीन्स मिट्टी होता है, कीचड़, तो वो उसी को बनाकर पेड़ के पत्ते और टहनी, पुआल और जो है जानवर का जो स्किन्स ऑफ एनिमल्स, जानवर का जो चमड़ी होता है उसी को लेकर बनाते थे। और इस प्रकार का मकान को हम क्या कहेंगे, ये टाइप आ गया आपका कच्चा हाउस में। तो ये कच्चा हाउस है जो कि इसमें आता है, बनाने के लिए हमें सामग्री लगती है मड, लीव्स, स्ट्रॉ और वही जानवर का जो है चमड़ी, स्किन। अब ये तो टेम्प्रोरी नहीं है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। तो देखेंगे कि कौन टेम्प्रोरी हाउस है और कौन परमानेंट हाउस है। तो कच्चा हाउस तो टेम्प्रोरी है, ये बहुत मजबूत नहीं होता है, लेकिन पहले के ज़माने में लोग इस तरह से रहता है। अभी भी गांव में कुछ कुछ मिलता है। तो परमानेंट ऑफ पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ स्टोन, सैंड, सीमेंट, वुड, वुड, स्टील एंड अदर थिंग्स। ये जो है पक्का हाउस में क्या क्या लगता है मटेरियल, ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, वुड, कुछ हम लिख दिए हैं। और ये आपका परमानेंट हाउस बहुत ही मजबूती से बनाया जाता है, जिसमें ईंट लगता है, पत्थर, सीमेंट, स्टील और लकड़ी और भी सामान बहुत सारे लगते हैं। तो पीपुल हु बिल्ड हाउस, तो हम लोग देखेंगे कि कौन मकान बनाते हैं। तो मैनी पीपुल हेल्प अस इन बिल्डिंग ए हाउस। एन आर्किटेक्ट इज ए पर्सन हु मेक्स द डिजाइन ऑफ ए हाउस एंड सुपरवाइजर इट्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो एक आर्टिस्ट होता है जो कि मकान बनाता है, और उसे आर्किटेक्ट कहते हैं। क्या करता है वह, सुपरवाइजर एक रखता है जो कि कंस्ट्रक्शन बनाता है, किस तरह का मकान होना चाहिए। फिर एक ब्रिक लेयर जो कि ईंट जोड़ने का कार्य करता है। तो ए ब्रिक लेयर इज पर्सन हु लेंथ इन प्लेस विथ मोटर एंड ए ट्रोयल। क्या करता है यह, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद ब्रिक लेयर, ये क्या किया, ईंट जोड़ने का काम करता है। अब जो है मेसन,
तो मेसन मीन्स राजमिस्त्री होता है। एक जो है सुपरवाइजर के द्वारा कंस्ट्रक्शन बनाया, फिर ईंट जोड़ने का कार्य हुआ, और फिर मेसन राजमिस्त्री। तो ए मेसन इज ए पर्सन हु लेज फ्लोर्स एंड वॉल्स, दे यूज सीमेंट एंड ब्रिक्स टू डू देयर वर्क। इसमें क्या करते हैं, ईंट और सीमेंट से वो स्पेशली दीवार को जोड़ने का कार्य करते हैं, और वो उनका ही राजमिस्त्री के द्वारा ही घर तैयार होता है। अब जो है उसमें लेबर भी कार्य करते हैं, जिसे मजदूर कहते हैं। तो ए लेबर इज ए पर्सन हु मेसन एंड ब्रिक लेयर, क्या करता हुआ, ही टेक्स सीमेंट फ्रॉम प्लेस टू अनोदर। वह क्या करता है, ईंट को एक स्थान से दूसरे स्थान जहाँ घर बन रहा होता है और जहाँ रहता है वहाँ से ढोने का कार्य करता है, और इसे ब्रिक लेयर भी कह सकते हैं। और ये हमारा लेबर का काम। तो ये मजदूर हो गया। अब कारपेंटर, कारपेंटर मीन्स बढ़ई। तो ए कारपेंटर इज ए पर्सन हु वर्क्स विथ वुड टू मेक डोर्स, विंडोज एंड कपबोर्ड्स। तो बढ़ई क्या करता है, जो घर होता है उसमें खिड़की, दरवाजे, कपबोर्ड्स, ये सब बनाने का कार्य बढ़ई करता है। उसके बाद प्लम्बर है, तो नल, घर में नल की आवश्यकता है, तो नल, ए प्लम्बर इज ए पर्सन हु लेज दिस फिट वाटर पाइप्स लाइन एंड बाथरूम फिक्चर्स। क्या करता है, ये फिक्स करता है अपना नल को, बाथरूम का और हर जगह जहाँ भी होता है नल को बनाने का कार्य। फिर इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। एंड इलेक्ट्रीशियन इज ए पीपुल हु लेज इन इलेक्ट्रिक व्हेन फॉर द सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी ही चेक्स ऑल द सॉकेट एंड स्विच। या क्या करता है, यह जो है अपना घर का जितना भी है बिजली के सारे को स्विच का और सॉकेट्स को चेक करता है, और उसका कार्य मिस्त्री जो है बिजली का कार्य इलेक्ट्रीशियन कहलाता। अब आपका है ये क्या है, पेंटर। घर है तो उसकी रंगाई पुताई के लिए जो कार्य करता है उसे हम पेंटर कहते हैं। ए पेंटर इज ए पर्सन हु पेंट्स द वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज ऑफ ए हाउस। तो हमारे दीवार को और दरवाजे को, कमरे को, जो भी है उसके पेंट करने का कार्य पेंटर कहलाता है। अब फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस, ये तो हमारा घर तैयार हो गया। इतने सारे आर्टिस्ट, ब्रिकलेयर, मेसन, लेबरर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर। अब है कि एक अच्छा घर किसे कहेंगे, तो वो हम लोग जानकारी लेते। ए गुड हाउस इज वन दैट इज जस्ट राइट फॉर यू फैमिली। परिवार को रहने के लिए एक बहुत ही अच्छे घर की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इट शुड बी कंफर्टेबल, स्पेसियस, सूटेबल, स्पेसियस एंड सूटेबल फॉर योर लिविंग। या क्या करता है, हमारे लिए आरामदायक, स्पेशल से कि ये हमारा कमरा है, ये उनका है, ये रहने के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। ए हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। अब जब हम जहाँ आराम करते हैं तो उस घर को क्या, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। द रूम शुड बी एयरी वैल्यूड, इट मीन्स दैट देयर शुड बी इनफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर एंटरिंग द हाउस। कमरा कैसा होना चाहिए, एयरी, हवादार, बहुत अच्छा से कि उसमें हवा है। इट मीन्स दैट देयर शुड बी इनफ सनलाइट, और सूर्य का प्रकाश, ताज़ा हवा जहाँ आ रहा है वही एक गुड हाउस कहलाता है। कुछ वर्ड मीनिंग है, हीट मीन्स गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा, रेन मीन्स वर्षा, स्टॉर्म मीन्स आंधी, ब्रिक्स मीन्स ईंट, वुड मीन्स लकड़ी, स्टोन मीन्स पत्थर, मड मीन्स कीचड़ और मिट्टी उसे भी कहें, लीव्स मीन्स पत्ते, स्ट्रो मीन्स पुआल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बिल्डर्स ऑफ हाउस
तो घर कैसे हम लोग पहले के ज़माने में रहते थे, फिर कैसे धीरे धीरे सीख कर घर बनाए, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, वो टाइप्स ऑफ हाउस कहलाया। कच्चा हाउस में कौन कौन सा मटेरियल है, पक्का हाउस में कौन कौन सा है। देखिए कि कच्चा हाउस में है मड, लीव्स, थ्रो, स्ट्रो, और पक्का हाउस में ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, वुड, स्टील एंड अदर थिंग्स। पीपुल हु बिल्ड हाउस, कौन कौन बनाया है घर को, बनाने में कौन कौन हेल्प कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट, ब्रिकलेयर, मेसन, लेबरर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, इटीसी, ये सब हमारे घर को बनाने में हेल्प करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि फीचर्स ऑफ ए गुड हाउस, एक अच्छा घर हम किसे कहेंगे, जहां हम लोग एक साथ परिवार सभी रहते हैं। वो अच्छा घर रहने के लिए बहुत ही अच्छे परिवार की भी आवश्यकता, अच्छे से शांति से रहें, और इट शुड बी कंफर्टेबल, यह आरामदायक होता है जहाँ हम रहते हैं। और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कमरा ऐसा होना चाहिए कि बहुत ही हवादार हो और सूर्य का प्रकाश उसमें आए और ताज़ी हवा, और ये गुड हाउस कहलाता है। तो ये पॉइंट है, इसे आप HW के तौर पे याद कर लीजिएगा। और CW में हाउस पे कुछ 2